नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं ये खास पेशकश इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद वेल नोन एक्टर कुमुद मिश्रा। कुमुद मिश्रा की नई वेब सीरीज Z5 पर आ रही है इसी हफ्ते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सतरंगी बदले का खेल के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमुद जी। वेलकम टू न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे यह पूछ के कि अद्भुत क्या था इस खेल में, इस बदले का खेल में कि आपने हाँ बोला। आजकल काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका। हम उस पे आएंगे क्योंकि ये साल बहुत ही बढ़िया रहा है आपके लिए, बहुत रिलीजेस हैं। एवरी वर्क ऑफ कोर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मगर इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ आपने क्यों बोला, क्या अलग था इस किरदार के? अ, किरदार से ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स बहुत लेयर्ड हैं। सारे कैरेक्टर्स बहुत लेयर्ड हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीजन था ये हाँ करने के लिए। अ, और एक एक चीज मेरे जहन में थी कि अ, बहुत जब भी हम हिंदी हार्टलैंड में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो हमको लगता है, हमारा परसेप्शन है कि वहाँ वही चीजें होती हैं। जी। इसमें उस तरह से नहीं था, उस तरह से अप्रोच नहीं किया गया था। तो वो मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरे एक्टर्स अंशुमन बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। मैं उनके साथ कभी मिला नहीं था। मतलब मुलाकात हुई होगी, मुझे याद नहीं, पर जी। मैंने उनका काम देखा था और मुझे वो बहुत कमाल के लगते हैं। और जब भी आप किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करते हैं जो अपने क्राफ्ट को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है अपने काम को लेकर के, तो आपका काम भी निखरता है उनके साथ। तो या ये कुछ एक कारण थे। जी नहीं, ये यूनिक बात जरूर होती है। ओटीटी माध्यम ही ऐसा है कि इट अलाउज द स्पेस कैरेक्टर्स के लिए कि उनके लेयर्स सामने आए, और Z5 के खास सीरीज में हम देखते हैं ये। मगर आपके किरदार की तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। बहुत से ग्रे शेड्स हैं खास करके। आपकी तैयारी क्या थी? क्योंकि देख रहे हैं कि पॉलिटिकल भी है एक कैरेक्टर, एक जागीरदार का भी एसेंस है। आपने तैयारी कैसे कि व्हाट इज योर प्रेपरेशन किसी भी किरदार के किसी भी किरदार के लिए जो तैयारी होती है उसके स्क्रिप्ट से आती है। लिए? मतलब वो स्क्रिप्ट अगर अच्छी है तो वो अपने आप में आपको उस कैरेक्टर का एक पूरा, जिसको कहते हैं, एक पूरी यात्रा दिखाती है। तो बहुत कुछ आपको उससे मिलता है। फिर आप अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारे चरित्र हैं जो आपके आसपास हैं, जो आप किसी एक व्यक्ति से नहीं लेते हैं। क्योंकि कोई एक व्यक्ति अ, एक भाव लेके चल रहा है अपने जीवन में, जो मूल भाव है। जब आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो आपको बहुत जगह से कुछ कुछ उठाना पड़ता है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और इस समय अपने गांव में हूँ। तो मेरे लिए इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स का हिस्सा रहे हैं। उस तरह से नहीं जैसा मैंने किया है, उस तरह से जी। नहीं जैसा मैंने किया है, क्योंकि जब भी आप कोई सिनेमा या ओटीटी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसको परिष्कृत किया जाता है, जी। सिनेमैटिक लिबर्टी ले करके। तो जी। वो आप ठेठ उसमें नहीं जाते हैं कि वो बिल्कुल ही वैसा है। तो मेरा जी। जो प्रिपरेशन का था, तो मूल तो स्क्रिप्ट रहती है, उसके बाद जो आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं। अ, भाषा को लेकर मुझे जरूर थोड़ा संदेह था कि क्या हम इसको ठीक उस बेल्ट में ले जाएं। लेकिन बहुत ठेठ उसमें नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये यूनिवर्सल लगे, है ना। जी। किसी एक बेल्ट की किसी एक हिस्से की कहानी लगे जाए, जबकि उसका भाव वहां पे रहे, हम्म। मूल वहां पे रहे। तो जी। उस तरह से चूंकि जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपके लिए प्रिपरेशन टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ओटीटी में स्पेशली। और जिस तरह से हमारी एक तरह की संस्कृति है जहाँ पे, वैसे सिनेमा की संस्कृति जहाँ पे हम ज्यादातर प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि कितने कम समय में आप कितना ज्यादा कर पाए। जी। तो उतना समय नहीं मिल पाया है मुझे करने के लिए। लेकिन जितना समय मिला है उसमें अपने अनुभव से जितना कुछ हो पाया है मैंने करने की कोशिश की। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। और आपके
कैरेक्टर्स में ये तो खास बात होती है कि वो बहुत रिलेटेबल होते हैं, कि हर बंदा महसूस करता है कि अरे मैं ऐसा ही था या फिर कोई मिल चुका हूँ जो ऐसा ही है वाकई में असल जिंदगी में। तो जो भी आप करते हैं वो सही करते हैं और कमाल करते हैं। मगर आई हैव टू आल्सो आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अंशुमन और महवेश का भी इंटरव्यू किया था, और वो दोनों यही कह रहे थे कि आपके साथ सेट्स पे होना इज लाइक एक्टिंग वर्कशॉप। मैंने महवेश को खास करके पूछा क्योंकि वो नई है इंडस्ट्री में। मैंने कहा अंशुमान और कुमुद जी जैसे जैसे धुरंधर जो है उनके साथ आप थे सेट्स पे, तो अंशुमान ने भी ऑब्जेक्ट किया, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कुमुद जी के संग कंपेयर मत करिए, ही इज माय गुरु आल्सो। तो ये मुझे आपसे सवाल पूछना है कि डू यू फील दिस ऑन सेट्स, कि आपका ये प्रेजेंस है, यू आर लाइक एक्टिंग वर्कशॉप उनके लिए, वो आपको देखते हैं, सीखते हैं, ये महसूस करते हैं आप नहीं सेट्स पे? नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफी है, ये उनकी उदारता है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं। देखिए, अभिनेता जो है, जो भी एक्टर होता है, वो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो आप उतने ही नए होते हैं। आप उस प्रोजेक्ट में जितना कोई भी नहीं आता, जो पहली बार काम कर रहा है, जिसका पहला प्रोजेक्ट है, और जैसे मैं हूँ, ठीक है, आप मेरी उम्र और मेरे अनुभव को लेकर के आप थोड़ा सा ये मुझे सम्मान देने की कोशिश करते हैं कि अरे इन्हें बहुत आता है, कुछ नहीं आता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि यही एक कला है जहाँ पे आप कभी श्योर नहीं हो सकते हैं आप जो करने जा रहे हैं वो कितना सही होगा, क्या सुर लगेगा, लग भी पाएगा कि नहीं पाएगा। तो मैं उतना ही नर्वस था जितना अंशुमन कह रहे हैं, महावेश कह रही हैं, या जो भी अभिनेता थे। मुझे बस एक चीज मजेदार लगती है कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता हूँ, स्पेशली इस तरह के प्रोजेक्ट में जहाँ ये सारे अभिनेता हैं, वहां पे मेरा है कि इनके साथ एक कनेक्ट बने, जी एक तरह का संवाद हो ऑफ द सेट, जी। क्योंकि वो संवाद मदद करता है, क्योंकि हम लोगों का आपस में जो, जैसे हम थिएटर करते हैं तो थिएटर में एक हम्म। लंबा वक्त आप एक दूसरे के साथ बिताते हैं और आप एक दूसरे को समझते हैं, जी वो बहुत मदद करता है आपके काम में। सिनेमा या ओटीटी में दिक्कत ये होती है कि आप सीधा सेट पे मिलते हैं, कई जी। बार एक आध दो मीटिंग हुई होती है, उसका सेट पे हैं, तो आप एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे का रिएक्शन, वही समझने का समय नहीं होता। तो जितना समय आपको सेट पे शूट से अलग मिलता है, मैं चाहता हूं कि उनके साथ एक संवाद हो, मैं उनको समझूं, क्योंकि जो अभिनय की जो भाषा है वो हर दिन बदल रही है ना, जी। जैसे समाज बदल रहा है उसी तरह से आपकी भाषा हम्म, भी बदल रही है। सही तो बात। मेरी मेरी जो भाषा है, जहां से मैं आया हूं, और जो यंगर लॉट है जो अप्रोच कर रहा है, उसमें कुछ फर्क होगा, तो मुझे बहुत कुछ होगा मुझे उनसे सीखने के लिए, और जी। कुछ उनके पास भी होगा जो मुझसे ले पा रहे होंगे, मेरी बेवकूफियां प्राइमरली, पर बहुत मजेदार था, असल हाँ में बता रहा हूँ, वो उनका वो है, उनकी उदारता है कि उनको लगता है कि पहली बात तो मैं इस तरह के टर्म्स में विश्वास नहीं करता कि गुरु, हाँ, एक सम्मान ठीक है, हम सब, मैं भी जी उनका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना वो मेरा करते हैं। जी पर जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं और जब आप उनका जी। रिएक्शन देख रहे हैं, तो आपके लिए भी उतना ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जिससे अंशुमन यस। अपने काम को जिस गंभीरता से लेते हैं। कई बार आप, चूंकि आपने इतने साल काम किया है, तो कई बार आप जो है ना लेजी हो जाते हैं, आप लेड बैक हो जाते हैं, आपको लगता है यार ये तो ठीक है, बोल के निकल जाएंगे, हो हाँ जाएगा। एंड जब आप सामने वाले एक्टर को देखते हैं कि उस गंभीरता से अप्रोच कर रहा है काम को, तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को आप अपने आप को खींचते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं भाई, जी आप कहीं अपनी गंभीरता खो रहे हैं अपने काम जी को लेकर के, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी। तो ये बहुत बट मैं म्यूचुअल ये यही होता है। पूछने वाला था कि ये आपसे, चलिए यू आर बीइंग हम्बल बट यू आर बीइंग नो ऑनेस्ट नो, आल्सो। नॉट एट ऑल, यू नॉट एट नहीं, यू आर बीइंग ऑनेस्ट आल्सो, मैं मानता हूँ। ऑल। तो वो, बट वो कहते हैं कि आपसे सीखते हैं, आप किससे सीखे हैं? ये मुझे आपसे पूछूंगा कि आप जब नए थे इंडस्ट्री में या अब भी, किससे सीखते हैं, किसको आप देखते हैं, किसको आप ऑब्जर्व करते हैं? हु हैव बीन योर बिगेस्ट इंस्पिरेशंस अब तक, सर? अलग अलग पड़ाव पे बहुत अलग अलग लोग आए हैं, बहुत लंबी वो हो जाएगी। जब मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था तो मेरे टीचर्स थे, ड्रामा टीचर्स थे, मिस्टर जनार्दन, मिस्टर पथाड़े, कमाल के टीचर्स थे। फिर भोपाल जब थिएटर कर रहा था तो वहाँ पे जितने थिएटर करने वाले, स्पेशली भारत भूमि के परफॉर्मेंसेस देखकर, आलोक चैटर्जी जैसे, द्वारका जैसे दिग्गज अभिनेताओं को देख करके मैंने सीखा है, वो मेरे हीरोज हुआ करते थे। फिर ड्रामा स्कूल में जो सबसे बड़ी जो आपकी शिक्षा होती है, वो अपने
अपने क्लासमेट्स के साथ होती है। जी। आप जितना टीचर्स के साथ सीख रहे होते हैं, जितना इंस्ट्रक्टर्स के साथ सीख रहे होते हैं, डायरेक्टर्स के साथ सीख रहे होते हैं, उससे ज्यादा अपने को एक्टर्स से सीख रहे होते हैं। क्योंकि हर आदमी, हर वो 20 जो अभिनेताओं का जो समूह है, वो एक साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। और आप उनके स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखते हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। फिर बॉम्बे में, मुंबई में जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत नई शुरुआत होती है और आपका जी। बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि आप एक नए गेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी वही जो अभिनेता जो अनुभवी हैं, जिनको कैमरे की समझ है, जिनको जिनको उसकी भाषा की समझ है, उनसे आप बहुत कुछ लेते हैं। तो ये अनवरत प्रक्रिया है को एक्टर्स ओके। के साथ। बट बहुत कुछ आप अपने को एक्टर्स से लेते हैं। जी। जी। उनके फेलियर से लेते हैं, उनके सक्सेस से लेते हैं, जी। और आप अपने फेलियर से बहुत कुछ लेते हैं। जी। तो या ओके। मैंने मैंने हाल ही में पढ़ा कि आपको वेट काफी बढ़ाना पड़ा या लूज करना पड़ा 80 के लिए। आई थिंक बढ़ाना पड़ा। देखिए, हम इसको बहुत ही मैं एक पढ़ रहा सीरियस था कहीं। मुद्दा बना देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत सीरियस है। 80 फिल्म के लिए मैंने कम किया था, हाँ, 80 फिल्म के लिए। अनुभव सिन्हा सो जी की फिल्म के लिए। जी। जी, वो और वापस आ गया। वो नहीं, बट आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग यू डन फॉर अ रोल। ऑफ कोर्स वजन बढ़ाना घटाना आसान तो होता नहीं है, मगर अब तक अगर आप लुक बैक करें तो सबसे मुश्किल चीज आपने क्या की है एक रोल की तैयारी के लिए, और किस रोल के लिए था वो? ये असल में बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जो काम अ, अ, असल में मेरे लिए ज्यादा मुश्किल कैरेक्टर्स हो रहे हैं जो बिल्कुल ड्रामेटिक नहीं थे, जो बिल्कुल देखने में, लेखनी में बहुत सीधे कैरेक्टर्स थे। जैसे एयरलिफ्ट का कैरेक्टर था, या थप्पड़ का कैरेक्टर था, या आर्टिकल 15 का कैरेक्टर था। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मैं इसमें उन कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा होगा, जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होंगी फिल्में, जैसे राम सिंह चार्ली है, नजरअंदाज है। ये बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे लिए एक अभिनेता के तौर पे, जहाँ एक नजरअंदाज में विजुअली इम्पेयर्ड का कैरेक्टर कर रहे हैं, या राम सिंह चार्ली में सर्कस चार्ली चैपलिन के इम्पर्सनेटर का कैरेक्टर कर रहे हैं। वो वो एक अलग संघर्ष है, लेकिन मैं जी। ज्यादा बड़ा वो मानता हूँ जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है वो बहुत ड्रामेटिक जी। नहीं है, उसमें शब्द, जी। उसमें संवाद बहुत नाटकीय नहीं है, उसका इस तरह से नहीं। लेकिन जब आप वो करते हैं तो वो आपके लिए, आपको उसका सुर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, जो मुझे बहुत मुश्किल पड़ी। ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं जो आपको करने पड़े। जो ड्रामेटिक कैरेक्टर्स हैं, जहाँ आपको बहुत जोर से गुस्सा होना है, हाँ। बहुत ईर्ष्या करनी है, हाँ। सारे भाव जो बहुत प्रकट भाव हैं, वो हाँ। करना थोड़ा आसान हो जाता है। जी। क्योंकि उसके लिए आपके पास एक पकड़ने के लिए एक तिनका होता है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स को पकड़ने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं, तो आपको बिल्कुल इंटरनल जाना पड़ता है। आपको बहुत अंदर से एक संघर्ष करना पड़ता है कि किस तरह से आप उस कैरेक्टर के एक सुर को पकड़ पाए। तो वो ओके। मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। जी। आखिरी सवाल। आपका आपकी सीरीज तो एक बदले का खेल दिखा रही है, आजकल एक और खेल चल रहा है आईपीएल का, जो हम रोज देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अच्छा, आईपीएल में आजकल एक पुरस्कार दिया जाता है हर मैच के बाद, गेम चेंजर ऑफ द मैच। जिस भी खिलाड़ी ने गेम चेंज कर दिया अपनी टीम के लिए, उनको गेम चेंजर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलता है। आपके लिए, जी, आपके अब तक के करियर में से विच हैज बीन दैट वन और टू रोल्स या प्रोजेक्ट्स जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हुए? देखिए क्या है कि मैं इस पूरी बात से सहमत ही नहीं हूँ कि चूंकि क्रिकेट, मैं बहुत क्रिकेट का दीवाना रहा हूँ और हम्म। अभी भी हूँ। और क्रिकेट को जब आप एक आर्ट की तरह देखते हैं, तो आप इसमें इस तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी। आप टेस्ट क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से आपको एक पेशेंस और एक समझ देता है, किस तरह से एक व्यक्ति हम्म। लगातार एक बैट्समैन को आउट करने की स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, और बैट्समैन किस तरह से उससे नेविगेट करता है, वो एक 20 ओवर का खेल नहीं होता, 50 ओवर जी। का खेल नहीं होता है। वो असल में सब्र का खेल होता है। हम्म। आ, और तो गेम चेंज आईपीएल मार्केटिंग का खेल है, प्रोडक्ट है। तो हम्म। उसमें इस तरह की चीजें हम्म। लोगों का एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए जरूरी है। अभिनय में थैंकफुली मुझे नहीं लगता इस तरह की चीज की जरूरत है।
तो मैं उसके उस तरह के खेल में नहीं पढ़ता हूँ कि गेम चेंजर वगैरह, बिकॉज बिकॉज हाँ इट्स इट्स एक अनदर मतलब कंटिन्यू जर्नी है। हाँ और जब जिस भी पड़ाव में आप जाते हैं, एक नए पड़ाव में आप पहुंचते हैं, वहां पे एक तरह के आपके नए चैलेंजेस आते हैं। आपके चैलेंजेस उम्र के साथ आते हैं, आपके चैलेंजेस आपकी बॉडी जी। के रिएक्शन किस तरह से रिएक्ट कर रही है, आपका माइंड किस तरह से, और समाज किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस समय। वो सारी चीजें आपको मदद करती हैं। वो सारे गेम चेंजर्स हैं मेरे लिए। ओके, ऑल योर प्रोजेक्ट्स हैव बीन गेम चेंजर्स, और उम्मीद करते हैं ये भी होगा। और वाकई में इस साल बहुत ही बढ़िया बीत रहा है आपके लिए। 80 आई, इतना अलग किरदार था, अभी कृष्णा अवतारम भी आपकी लगी हुई है। उसको भी बहुत वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिल रहा है। ये भी अब आ रही है Z5 पर। हाथरस भी आपकी आई है, एक डॉक्यू सीरीज। तो वाकई में बढ़िया वक्त चल रहा है कुंवर जी, और बड़े अलग प्रोजेक्ट्स आए हैं। जी, मतलब अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। और जो है, आप हमेशा ग्रीडी होते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि और जी। बेहतर हो। तो आप उस और बेहतर के ग्रीड में जो चल रहा है उसका सुख नहीं हाँ, भोग पाते। पर मैं कोशिश करता हूँ कि उसका सुख भोगूं, तो यस, मुझे मुझे अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट, सो कीप इट अप एंड कांग्रेट्स अगेन। और थैंक यू उम्मीद सो करते मच। हैं ये जो सतरंगी बदले का खेल है जरूर लोगों को पसंद आएगी। ट्रेलर इज ऑलरेडी लवली, एंड आई हैव सीन अ बिट ऑफ इट आल्सो, तो मुझे बड़ा पसंद आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है?